नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्या वाहिनी बिहार पर। हम लोग बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए वीडियोस बना रहे हैं जो कि अभी विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं। तो आप इस चैनल से जुड़ने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपके दोस्त लोग भी पढ़ाई घर पर बैठकर कर सकें। तो यह 8वीं कक्षा का विज्ञान का दूसरा पाठ है, तड़ित और भूकंप, प्रकृति के दो भयानक रूप। हम लोग प्रकृति के कई भयानक रूपों से परिचित हैं और ये रूप कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि बहुत सारी जान माल की क्षति हो जाती है। जैसे कि कभी कभी बहुत ज़ोर की हवाएं चलती है, चक्रवात आ जाता है, तूफान आ जाता है, बाढ़ आ जाता है। ये सारी घटनाएं मानव जीवन को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं और यह संपदा को भी, हमारी संपत्ति को भी बहुत ही नुकसान पहुंचा सकती है। हम इससे किस प्रकार बच सकें और इसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, इसको कम करने की कोशिश हम कर सकते हैं। तो जब हमें इसके बारे में पूरी जानकारी होगी, तभी हम इससे बचने के उपाय को भी खोज सकेंगे। तो आज के इस चैप्टर में हम तड़ित के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तड़ित मतलब समझते हैं बच्चों? आसमान में जो बादल चमकता है ना, कई बार आपने न्यूज़ में सुना होगा कि बिजली गिरने के कारण बिहार में 4 लोगों की मौत हो गई, या इस प्रकार का न्यूज़ अक्सर आते रहता है। तो यह बिजली आसमान से ज़मीन पर कैसे आ जाती है? लोग इससे कैसे मर जाते हैं? आसमान में बिजली कहाँ से आती है? इन सभी सवालों का पड़ताल करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं तड़ित। तो हमारे चैप्टर में कहता है कि आपने बिजली के खंभे में लगे बिजली की तारों को हिलने डुलने के कारण देखा होगा कि कुछ चमक उत्पन्न होती है। देखा है ना? और घरों में भी ढीले प्लग रहते हैं और अब जब स्विच ऑन करते हो तो उसके अंदर से चिंगारी निकलती है। आपने यह भी देखा होगा कि ऊनी या पॉलिस्टर कपड़े यदि आप पहने तो उसको उतारते समय चिटचिट की आवाज़ आती है और छोटी छोटी चिंगारियां भी निकलती है। एक और एक्सपेरिमेंट बच्चों ने जरूर किया होगा और देखा होगा कि जब आप प्लास्टिक के स्केल को रगड़ते हैं तो छोटे छोटे कागज के टुकड़े उसमें उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है कि स्केल से छोटे छोटे कागज के टुकड़े आकर्षित हो जाते हैं? कपड़े उतारते समय चिंगारियां क्यों निकलती है? आसमान में भी हमें इतनी बड़ी रोशनी कैसे दिखाई देती है? तड़ित भी एक प्रकार का चिंगारी ही है। ऐसा कैसे होता है? इन बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे। पूर्व जमाने समय में लोग इसको नहीं समझ पाते थे और इसे प्रकृति का प्रकोप समझते थे और भयभीत हो जाते थे। उन्हें लगता था कि भगवान नारुष्ट हो गए हैं, इसलिए ऐसा बिजली चमक रहा है। लेकिन कुछ क्रियाकलापों के बाद वैज्ञानिकों ने इसके बारे में जानकारी लोगों को दी। यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह विद्युत उत्सर्जन के द्वारा जो विद्युत है वह आसमान से जमीन पर आ जाता है। हम लोग यह जानेंगे कि यह विद्युत रगड़ से पैदा होता है। जब कोई चीज आपस में रगड़ाती है ना, तो उससे बिजली पैदा होती है और संपर्क में नहीं रहने के बाद भी यह बिजली एक वस्तु से दूसरे वस्तु की ओर प्रभावित होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बिजली रगड़ से उत्पन्न होती है और बिना संपर्क के ही एक वस्तु से दूसरे वस्तु की ओर प्रभावित होती है, उसे हम विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। और इसी के कारण तीव्र प्रकाश चिंगारी के रूप में उत्पन्न हो जाता है। अब इस बात की जानकारी सबसे पहले किसको हुई, कैसे हुई? तो सबसे पहले अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने बादल में रगड़ के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत की उपस्थिति को दर्शाने का प्रयास किया और इसके लिए उन्होंने क्या किया, अपने पतंग में एक नुकीला चालक लगा दिया। चालक का अर्थ है बिजली का सुचालक। और पतंग की डोर में उन्होंने रेशम की डोर दी, जिससे कि बिजली वहां से रेशम की डोर से होकर नीचे आ सके। और नीचे में उन्होंने एक धातु की चाबी बांधी। जब पतंग जब बादल के पास आया तो वहां से उसे विद्युत आवेश मिला। बिजली से, बादल से उसने आवेश ग्रहण किया और रेशम के धागे से होता हुआ वह विद्युत चाबी में आ गया। वह बिजली कहाँ आ गई? जो उनके पास चाबी थी, उस चाबी में आसमान से बिजली चली आई। और जब बेंजामिन उस चाबी के समीप अपनी उंगली लेकर के गए
तो उन्हें झटका लगा और चिंगारी भी लगी। तो अब यह पहली बार साबित हुआ कि आकाश में जो बिजली कड़कती है वह जमीन पर भी लाई जा सकती है ना। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उसे जमीन पर ला दिया ना, एक धागे के सहारे। लेकिन आप ऐसा प्रयोग भूल करके भी मत करिएगा बच्चों, क्योंकि बेंजामिन के प्रयोग को आजमाने के लिए एक रूसी वैज्ञानिक रिच मैन थे। उन्होंने इस प्रयोग को किया और बहुत ज़्यादा मात्रा में विद्युत नीचे आ गया और उसके झटके से उनकी मौत हो गई। अब हम लोग जानेंगे कि रगड़ से आवेश निकलता है, कैसे निकलता है। तो एक क्रियाकलाप बताई गई है जिसमें कहता है कि आप अपने मित्र और भाई को जाड़े की शुष्क रात में, ठंडे की जब रात हो, तो स्वेटर पहना करके प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठाइए और उसे चप्पल भी पहना दीजिए ताकि अर्थिंग ना ले। और अब सूखी हुई गमछी से कुर्सी के पीठ पर यदि आप रगड़िएगा तो जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसमें बिजली संचरित हो जाएगी। और यदि आप उसके शरीर में टेस्टर लगाते हैं तो टेस्टर जल उठता है। ऐसा कैसे हो जाता है? टेस्टर सटाइए तो टेस्टर का बल्ब जल उठेगा। और कैमरा यदि अंधेरा हो तो यह प्रयोग आपको और भी मज़ा देगा। जब आप उसके शरीर के पास अपनी उंगली लेकर के जाइएगा तो एक चिंगारी दिखाई देगी और आपको हल्का झटका भी महसूस होगा। इस क्रिया का मतलब है कि बिजली, जब हमने कुर्सी को कपड़े से रगड़ा तो उसमें बिजली पैदा हो गई और हमारे शरीर में प्रवाहित हो गई। इसी प्रकार कई सारी वस्तुएं हैं जिसे हम दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं तो बिजली पैदा होती है। जैसे खाली रिफिल को यदि आप पॉलीथीन, ऊनी कपड़ा या तौलिया से रगड़िए, गुब्बारे को यदि आप पॉलीथीन, ऊनी कपड़ा और या सूखे बाल में रगड़िए तो वह उसमें ऊर्जा का संचार हो जाता है, वह आवेशित हो जाता है। तो अब हम सब यह जान गए कि जब भी कोई दो चीज़ आपस में रगड़ खाती है तो उसमें आवेश पैदा होता है। यह बात हमने सीखा कि दो वस्तुओं के रगड़ने से आवेश पैदा होता है। अब हमको यह जानना है कि क्या आवेश एक ही प्रकार का होता है या इसके और भी प्रकार होते हैं। तो नीचे जो क्रियाकलाप दिया गया है इसमें बताया गया है कि यह दो बैलून हैं जिन्हें एक ही चीज़ से रगड़ा गया है, मतलब एक ही जैसा इनको आवेश दिया गया है और यह थोड़ी दूर पर एक दूसरे से रखे गए हैं और दोनों को एक जैसा आवेश देकर टांगने पर ये एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। तो इससे यह पता चलता है कि यदि आवेश दो वस्तुओं के पास एक जैसी हो तो वो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं या एक दूसरे से दूर भागते हैं। ठीक है, यदि एक जैसे आवेश हो दो वस्तुओं के पास तो वे दोनों वस्तुएं एक दूसरे से दूर भागती हैं। और एक दूसरे प्रयोग के द्वारा यह बताया गया है कि जब अलग अलग तरह के आवेश उनके पास होंगे तो वह वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। यह इस प्रयोग में बताया गया है। इन क्रियाकलापों के अवलोकन पर हम यह समझ सकते हैं कि समान पदार्थ रगड़ने पर एक जैसा आवेश प्राप्त करने पर वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। प्रतिकर्षित जो है वह आकर्षण का विलोम होता है। इसका मतलब एक दूसरे से दूर भागती है, रिपल करना इंग्लिश में बोलते हैं। समान पदार्थ से रगड़े जाने के कारण समान आवेश पाकर एक रिफिल ने भी दूसरे रिफिल को प्रतिकर्षित कर दिया। दो रिफिल है और यदि उन्हें एक जैसे आवेश दिए गए हैं तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगी। और जो अंतिम यहाँ पर एक्टिविटी की गई थी उसमें एक गुब्बारे और एक रिफिल को दोनों को असमान आवेश दिया गया था और इसके कारण वे एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे। कहने का तात्पर्य है अलग अलग प्रकार के आवेश होने पर वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है। तो अब तक हमने सीखा कि रगड़ने पर आवेश पैदा होता है और यह आवेश दो प्रकार का कि रगड़ के कारण आवेश उत्पन्न हुआ था और ये आवेश जो उत्पन्न हुआ था वह जिस वस्तु को रगड़कर आवेशित किया गया है उसी पर जमा रहता है। ये स्थिर होता है और अपने आप गति नहीं करता, लेकिन जब इससे हम कोई सुचालक वस्तु सटा देते हैं तो वह आवेश उस सुचालक में प्रवाहित होने लगता है और इसके बारे में हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा है। आगे हम देखते हैं कि आवेश का स्थानांतरण, एक जगह से दूसरे जगह तक आवेश
कैसे होता है, बिजली कैसे प्रवाह करता है, चलता कैसे है बिजली। तो देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दिखाई गई है, क्रियाकलाप बताया गया है। इसमें एक जार लिया गया है और एक पेपर क्लिप को खोलकर इस प्रकार से हुक बना दिया गया है। ठीक है, ये एक पेपर क्लिप को खोलकर हुक बनाया गया है और एक कार्डबोर्ड की सहायता से एक ये आयनित वस्तु को इससे सटाया गया है। ये एक रिफिल है जिसको हम रगड़ कर उसको आवेशित कर दिए हैं और इस हुक के सहारे और नीचे में जो है दो एल्यूमिनियम की प्लेट, यहाँ पर दो एल्यूमिनियम की प्लेट इसमें लगाई गई है ये दोनों। और जब इसमें यह सटाया जाता है तो ये तार के माध्यम से ये बिजली जो है ये इन दोनों तक पहुंचती है और क्योंकि दोनों ही एल्युमिनियम की प्लेट हैं तो ये एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो ये दिखाता है कि यहाँ से ये बिजली चलकर और नीचे ये एल्युमिनियम की प्लेट तक इस तार के माध्यम से आ गया। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिजली का स्थानांतरण एक जगह से दूसरे जगह होता है। किस चीज़ के माध्यम से? सुचालक के माध्यम से। हम लोग अपने घरों में खंभे से बिजली एक तार लगाकर लाते हैं ना, बस वही बात है। तो कोई वस्तु आवेशित है कि नहीं, देखिए हमारा जो शरीर है या जो भी चीज़ें हमारे घर में हैं वह न्यूट्रल होता है, उसमें धनावेश और ऋणावेश दोनों बराबर मात्रा में होता है। लेकिन जब हम वस्तु को रगड़ते हैं तो आवेश जो है वो घट बढ़ जाता है और इस प्रकार वह, यदि उसमें प्लस का आवेश ज़्यादा हो गया तो वह धनावेशित हो जाता है और माइनस का आवेश ज़्यादा हो गया तो वह ऋणावेशित हो जाता है। तो हम इसे कैसे नाप सकते हैं? इसको नापने के लिए बनाया गया है विद्युतदर्शी। विद्युतदर्शी यंत्र के माध्यम से हम इन आवेशों को नाप सकते हैं। साथ ही हम यह भी पता कर सकते हैं कि सुचालक वस्तुओं से होकर आवेश का स्थानांतरण होता है। यदि हम सुचालक को उससे लगा दें तो वहाँ से विद्युत का स्थानांतरण हो जाता है। ठीक है, तो ये बातें हमारे हमें समझने के लिए थी। किसी आवेशित वस्तु के आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भूसंपर्कन कहते हैं। हम लोग अपने घरों में अर्थिंग लगाते हैं ना, ये इसलिए लगाते हैं ताकि यदि कोई भी गड़बड़ी हो तो सारी आवेश को भूमि में भेजा जा सके। ठीक है, अब हम लोग तड़ित को जानते हैं कि यह तड़ित क्या होता है। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि तूफान के समय हवाएं तेज गति से ऊपर की ओर जाती हैं और वर्षा की बूंदें नीचे की ओर आती हैं। देखिए, हवाएं ऊपर जाती हैं और वर्षा की बूंदें नीचे आती हैं। संघनित जलवाष्प बादल के रूप में रहता है। ऊपर में क्या होता है? जो संघनित जलवाष्प जो नीचे से उड़कर गया था वह संघनित होकर बादल बना रहता है और यह हवाओं के रगड़ के कारण आवेशों का पृथक्करण होता है। हवा से रगड़ खाने के कारण कुछ बादल धनावेशित हो जाते हैं और कुछ टूटकर ऋणावेशित हो जाते हैं। किससे? हवाओं के रगड़ के कारण। बादल के निचले हिस्से में अत्यधिक मात्रा में आवेश जमा हो जाता है और धरती के ऊपर हवाएं भी आवेशित होती हैं। यहाँ जो धरती के ऊपर जो हवा है यह भी आवेशित है और बादल का निचला भाग भी हवा से रगड़ खाकर आवेशित हो जाता है। जब संचित आवेशों का परिमाप अत्यधिक हो जाता है, जब यह आवेश बहुत ज़्यादा हो जाता है तो धनावेश और ऋणावेश के बीच विद्युत प्रवाह होने लगता है। देखिए, हमने पढ़ा था कि अलग अलग तरह के आवेश रहेंगे तो वह एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो इसमें बिजली पैदा हो जाती है और इसी बिजली के पैदा होने के कारण चमकीली धारियाँ दिखाई देने लगती हैं। बिजली की कड़कड़ाहट जिसे हम देखते हैं, तीव्र ध्वनि भी सुनाई पड़ती है और इसे ही हम तड़ित कहते हैं। यह बादलों का हवाओं के साथ घर्षण के कारण होता है। आवेश के मिलने तथा पृथ्वी तक आ जाने तक इस क्रिया को विद्युत विसर्जन कहते हैं। आवेश का होना और वहां से उसका पृथ्वी तक आना, यही विद्युत विसर्जन कहलाता है। अब हमने देखा कि यह बहुत ही खतरनाक घटना है। बहुत ही मात्रा में बिजली धरती पर आ जाती है तो हम इससे सुरक्षित कैसे रहें, हम कैसे इससे स्वयं को सुरक्षित रखें। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं बच्चों, इसे समझना जरूरी है। तड़ित, झंझा अथवा तूफान के समय खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता क्योंकि खुले में आपके ऊपर बिजली संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए हमें घर या किसी छत के नीचे
जगह सुरक्षित रखना चाहिए। आप कहीं जा रहे हो, यदि बारिश होने लगी, बिजली कड़कने लगी, तो थोड़ी देर आप कहीं पर रुक जाएं। यदि आप किसी बस, कार आदि में यात्रा कर रहे हैं तो उसकी खिड़कियां, दरवाजे बंद करके अंदर ही रहना सुरक्षित है। खुले मैदान में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। मकान का खुला छत, खेत और बड़े वृक्ष के नीचे बिल्कुल भी ना रहें, क्योंकि यदि वृक्ष पर बिजली गिरी तो वह आपको हानि पहुंचा सकती है। यदि आप बगीचे अथवा जंगल में हैं तो छोटे वृक्ष के नीचे शरण लीजिए। यदि खेतों में हैं और वहाँ कुछ वृक्ष है तो वृक्ष के नीचे रहने से बेहतर है खुले मैदान में लेट जाना। ठीक है। और सिकुड़कर उकुड़कर बैठना कि बिजली तक आप तक पहुंचने की कम से कम संभावना रहे। बिजली अथवा टेलीफोन के तार या खंभों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। जब भी बिजली कड़के तो हमें खंभों और तारों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि तड़ित एक विद्युत विसर्जन है। बिजली का खंभा तड़ित को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। किसी भी बिजली से चलने वाले हम लोग उपकरण को बंद कर देते हैं। बिजली कड़कते समय ये उपकरण, टीवी, मोबाइल, ये सब बंद कर देना चाहिए, नहीं तो ये बिजली को अपनी ओर खींच सकते हैं। टीवी, कंप्यूटर आदि के प्लगों को निकाल देना ही बेहतर होता है। बिजली या झंझा के समय नदी, तालाब आदि में स्नान करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। वातावरण शांत होने पर ही सुरक्षित स्थान से बाहर आना चाहिए। तो जब तक इस तरह का माहौल रहे, हमें सुरक्षित रहना है। एक जगह, ऐसी जगह पर रहना है कि बिजली हम तक ना पहुंच सके। अब है तड़ित चालक। तड़ित का चालक क्या क्या है? ऊंची इमारतें, चिमनियां, भवन, अन्य बड़ी बड़ी संरचनाओं को तड़ित से प्रभाव से बचने की सरल एवं कारगर युक्ति तड़ित चालक है। आजकल इमारतों को तड़ित चालक ऐसे युक्ति से बनाया जा रहा है कि बिजली उस तक ना पहुंचे। अपने आवेशों को भूसंपर्कन के बारे में जान लिया है। अर्थिंग हम लोग घर में लगाते हैं ना, यही अवधारणा इस युक्ति के निर्माण में सहायक हुई है। भवन के सबसे ऊपरी हिस्से के कुछ ऊपर तांबे के मोटे तार की 3 नुकीली संरचनाएं लगाई जाती है। तो हम जब भी घर बनाते हैं तो उसके सबसे ऊपरी हिस्से में तांबा का 3 तार का 3 नुकीला संरचना बनाते हैं और उस नुकीली संरचना से तांबे का पत्थर जोड़कर उसे जमीन के नीचे तक ले जाकर तांबे के प्लेट से जोड़कर और मिट्टी से ढक देते हैं। इससे क्या होता है? इससे भवन, इमारतें, यह सब तड़ित से सुरक्षित होती हैं। यदि आपके घर के पास यदि बिजली आई तो वह इन तारों के माध्यम से जमीन में चली जाएगी और आपका घर सुरक्षित हो जाएगा। क्या आप बता सकते हैं कि तड़ित झंझा के समय इन तार को नहीं छूना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल नहीं छूना चाहिए, क्योंकि इसमें बिजली का संचार होता है। घर में लगे पानी के पाइप को छूना भी आपको हानि पहुंचा सकता है। देखिए बच्चों, बिजली कड़कते समय यदि आप चापानल भी छूते हैं तो उसमें भी बिजली आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो हमने तड़ित के बारे में पूरा डिटेल अध्ययन कर लिया है। अब अगले वीडियो में हम भूकंप को समझेंगे। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना, दोस्तों तक पहुंचाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।